Good afternoon, mechanical engineers. In previous lecture, I taught you condenser. In this lecture, I will teach you one more part of power plant that is called cooling tower and its type. So, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको फिर से एक बार जनरल लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट का दिखाया जाए। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जनरल लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट है। ओके, तो और ये रहा हमारा प्यारा कूलिंग टॉवर। ठीक है, इस लेक्चर में हम इसी को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडेंसर पढ़ा था, जो कि ये है कंडेंसर। ओके, तो अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है, देन नाउ इट्स फाइन। तो देखो, कंडेंसर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो कंडेंसर का क्या वर्क था। कंडेंसर क्या कर रहा था, जो एग्जॉस्ट स्टीम थी जो कि टरबाइन से आ रही थी, टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम जो थी आ रही थी कंडेंसर में। देन ये एग्जॉस्ट स्टीम किसके कांटेक्ट में आ रही थी, इन ट्यूब्स के। अन ट्यूब्स के अंदर क्या है, कोल्ड वाटर है। ठीक है, कोल्ड वाटर है। तो यहाँ पर ये कंडेंसर एज अ हीट एक्सचेंजर वर्क कर रहा था। मतलब ये जो एग्जॉस्ट स्टीम थी, ये अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर दे रही थी किस में, जो कोल्ड वाटर है उसमें। ठीक है, तो ये इस ट्यूब्स के अंदर कोल्ड वाटर है, जिसकी वजह से ट्यूब्स की सरफेस कोल्ड हो गई है। अब ये हॉट एग्जॉस्टेड स्टीम इसके कांटेक्ट में आई, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। ठीक है, अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गई थी, तब इसको हमने वाटर स्टोरेज में कलेक्ट कर लिया था, फिर यहाँ से ये पंप के थ्रू फिर से हमने इसको बॉयलर में भेज दिया था। ये तो वर्क हो गया था हमारा कंडेंसर का। अब आज हम देखने वाले हैं कूलिंग टावर। अब देखो, कूलिंग टावर का क्या वर्क होता है। कूलिंग टावर का वर्क होता है, यहाँ से सबसे पहले कोल्ड वाटर जाता है हमारा कंडेंसर के अंदर। कोल्ड वाटर जाता है कंडेंसर के अंदर। अब ये कोल्ड वाटर इन ट्यूब्स में फ्लो करता है। अब ये ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है। अब ये ट्यूब्स कांटेक्ट में आ रही हैं हमारे किसके, एग्जॉस्टेड स्टीम के। एग्जॉस्टेड स्टीम का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कोल्ड वाटर कन्वर्ट हो गया हॉट फॉर्म में। अब ये हॉट वाटर जाता है इधर से, अब ये टॉवर में यहाँ ऊपर साइड से फिर हम इसको स्प्रे कराते हैं। अब ये स्प्रे होते हुए नीचे गिरता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, एयर फ्लो करती है, या फिर इस साइड से फ्लो करेगी या फिर नीचे इनलेट से फ्लो करेगी। ठीक है, एयर फ्लो करेगी, या फिर ये एग्जॉस्ट इधर से होगी, या फिर ये एग्जॉस्ट इधर से होगी एयर। अब जब एयर फ्लो कर रही है जो कि कोल्ड है, कोल्ड है, देन ये हॉट वाटर के कांटेक्ट में आई है। अब हॉट वाटर के कांटेक्ट में आई है और एयर कोल्ड है, तो क्या करेगा, हॉट वाटर अपनी हीट दे देगा कोल्ड एयर को। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटली हीट रिजेक्शन हो रहा है। जब हॉट वाटर कांटेक्ट में आएगा एयर कोल्ड एयर के, तो एयर तो हॉट हो जाएगी और लो डेंसिटी के कारण ओवरफ्लो कर जाएगी। ओके, यहाँ से निकल जाएगी। अब यहाँ पे जो वाटर था जो कि हॉट था, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कोल्ड फॉर्म में। फिर ये कोल्ड वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और फिर इससे हम फिर इसे कंडेंसर के अंदर ले जाएंगे। ये आपने देखा पावर प्लांट में कूलिंग टावर का यूज़। अब हम अगर देखें तो कूलिंग टावर, अब देखो अभी तक क्या समझ में आया, कूलिंग टावर क्या होता है। सबसे पहले तो हम बताएं, कूलिंग टावर क्या होती है, एक हीट रिजेक्शन डिवाइस होती है। मतलब कूलिंग टावर में क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है। अब जैसे हीट का रिजेक्शन होता है, मतलब क्या हो रहा है, जो एयर है वो हीट, जो हॉट वाटर है उसको कोल्ड कर दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं हीट रिजेक्शन हुआ। ओके, अगर यहाँ पे देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जो है एयर का और जो हॉट वाटर है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हीट रिजेक्ट हो रही है। हाँ, और अगर कूलिंग टावर में नेक्स्ट मतलब क्या होता है उसका यूज़, जो कोल्ड वाटर होता है, सबसे पहले हम उसको लेते हैं कंडेंसर में भेजते हैं, फिर कंडेंसर की पाइप से होते हुए जाता है वो, और फिर वो एग्जॉस्ट सिस्टम के कांटेक्ट में आता है, वहाँ से वो हॉट हो जाता है, फिर से वो लौट करके कूलिंग टावर में आ जाता है, फिर से वो कोल्ड होता है जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, फिर से वो इस तरीके से वो एक पूरी साइकिल कम्प्लीटली चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा कूलिंग टावर, बहुत सारे कूल, आपने अगर कभी पावर प्लांट को विज़िट किया हो तो आपने देखा होगा कूलिंग टावर्स में कुछ इस तरीके की एलिमेंट्स रहते हैं। ओके, आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, वाटर फ्लो करता है बहुत स्लोली स्लोली, नीचे फ्लो करता रहता है, फ्लो करता रहता है इधर। इसको हम फिल बोलते हैं। ठीक है, अब ये इट मे बी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल या फिर मेटेलिक, किसी का भी हो सकता है। तो आप ये देखिए, ये ये रहा आपका फिल। ठीक है, ये फिल का यूज़ हम इसलिए करते हैं जो कि वाटर स्लोली स्लोली ऊपर से फ्लो करते हुआ आए और ये नीचे से एयर को एंटर कराएंगे, तो
ज़्यादा सरफेस एरिया टॉवर का हो जाएगा। जब ये फिल का यूज़ करेंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो वाटर भी स्लोली स्लोली मूव करेगा नीचे की डायरेक्शन में। जब और नीचे से एयर जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा देर तक एयर का और वाटर का कांटेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा हीट रिजेक्शन ईजिली होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम टाइप्स की बात करें कूलिंग टॉवर की, तो बेसिकली क्या होता है, इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, नेचुरल ड्राफ्ट होता है। नेचुरल ड्राफ्ट होता है कूलिंग टावर, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होते हैं, और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होते हैं। अब मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर एंड फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब फोर्स्ड ड्राफ्ट को फर्दर एक पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड काउंटर फ्लो, एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रॉस फ्लो एंड काउंटर फ्लो। ओके, अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का। अब नेचुरल ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का मीन्स क्या होता है, ड्राफ्ट मीन्स मतलब फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ एयर। तो अगर मतलब नेचुरल ड्राफ्ट, नेचुरली एयर का फ्लो हो रहा है कूलिंग टावर में, और यहाँ पर मतलब कोई फ़ैन का यूज़ नहीं किया जा रहा है, नो फैन, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब ये आप फिगर देख सकते हैं, ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एयर का जो फ्लो होगा वो नेचुरली होगा, इसमें किसी भी मैकेनिकल फ़ैन का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक पूरा स्टैक है, स्टैक मीन्स चिमनी है आपकी, ठीक है। इसमें एयर जो है यहाँ से इनलेट से एंटर करती है, और ये फ्लो करते हुए ऊपर की डायरेक्शन में जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे स्टैकिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है फ्लो करती है अपर डायरेक्शन में। अब स्टैकिंग इफेक्ट क्या होता है, स्टैकिंग इफेक्ट का मतलब होता है जो चिमनी होती है उसके अंदर जो भी एयर है या फिर आपकी जो भी गैस है, उसकी जो डेंसिटी होगी एज़ कम्पेयर टू आउटर सरफेस, आउटर एटमॉस्फेयर, तो वो क्या होगी, इसकी डेंसिटी यहाँ पे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका टेम्परेचर, इनसाइड में इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी इसकी कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये ऊपर की डायरेक्शन में उठ जाएगी, और उठती हुई चिमनी से बाहर चली जाएगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टैकिंग इफेक्ट का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे नेचुरली एयर जो है इसमें एंटर हुई, किसके अंदर, चिमनी के अंदर एयर ने एंटर किया यहाँ से नेचुरली। ओके, अब ये आप देख सकते हैं, ये कूलिंग ग्रिल है, जिसको कूलिंग ग्रिल नहीं, कूलिंग फिल है, जो कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था। और ये कूलिंग फिल का यूज़ इसलिए करते हैं जो कि इस टॉवर का सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब वाटर स्लो स्लो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करे, और एयर भी स्लोली ऊपर की डायरेक्शन में जाए। मतलब जितना स्लो स्लो वाटर नीचे आएगा उतना ही ज़्यादा देर तक वो एयर के कांटेक्ट में रहेगा, और एयर के कांटेक्ट में जितनी ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो उसमें हीट रिजेक्शन उतना ज़्यादा ही होगा। ओके, अब देखो ये आपका रहा, यहाँ से यहाँ से आपका हॉट वाटर आता है। सपोज यहाँ पर कूल आपका कंडेंसर है, ओके। अब यहाँ से हॉट वाटर आपका आया इसके अंदर, ठीक है। अब हॉट वाटर यहाँ से आया, इसको स्प्रे किया, यहाँ से नेचुरली एयर जा रही है, ठीक है। अब वो फिल है, यहाँ पर ये फिल रहा आपका, ठीक है। यहाँ पे वाटर स्लोली नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। देन एयर के ये कांटेक्ट में आ गया, एयर अपर डायरेक्शन में मूव करेगी बिकॉज ऑफ स्टैकिंग इफेक्ट। अब जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा हॉट वाटर, तो क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा। अब हीट रिजेक्शन होगा, फिर क्या होगा, जो ये हॉट वाटर वो कोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कलेक्ट हो जाएगा नीचे, और जो एयर होगी वो आपकी एग्जॉस्ट कर जाएगी ऊपर डायरेक्शन में। अब ये कोल्ड में कन्वर्ट हो गया वाटर, तो ये कोल्ड वाटर को फिर से हम कंडेंसर में ले जाएंगे, और ये फिर से पाइप में फ्लो करेगा, ये एग्जॉस्ट सिस्टम के कांटेक्ट में आएगा, फिर से हॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से हम इसको स्प्रे करेंगे, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो ये तो हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर, मतलब नेचुरल ड्राफ्ट, नेचुरली एयर का फ्लो हो रहा है। ड्राफ्ट मीन्स फ्लो ऑफ एयर, तो नेचुरली एयर का फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने इसको नेचुरल ड्राफ्ट कहा। ओके, देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ओके, अब हम अगर देखें तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के। सबसे पहले तो हम इसमें कोई भी मैकेनिकल फ़ैन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सबसे पहले पावर सेविंग होगी।
ठीक है। मेंटेनेंस थोड़ी लिमिटेड रहेगी, इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कूलिंग फ़ैन जो होते हैं बहुत बहुत बड़े होते हैं, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ओके, अब जब साइज़ बड़ा होता है, अब कूलिंग मैकेनिकल फ़ैन है तो वहाँ पर थोड़ा सेफ्टी का भी इश्यू हो जाता है, तो ये थोड़ा सेफ भी रहते हैं, पावर भी सेव होती है और मेंटेनेंस भी इसकी लिमिटिंग रहती है। और इसमें ऑब्वियसली कोई मैकेनिकल नॉइस नहीं होगा, मतलब कोई अगर फ़ैन होता है, नॉर्मल फ़ैन भी जो हमारे घर में होते हैं उसमें भी अगर वो चलते हैं तो नॉइस क्रिएट करते हैं। और अगर हम कूलिंग टॉवर्स की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े फ़ैन होते हैं जिसकी वजह से नॉइस क्रिएट होता है, बट ड्राफ्ट नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर में कोई भी फ़ैन यूज़ नहीं होता है, इस वजह से हम मैकेनिकल नॉइस से बचते हैं। ओके, दीज आर द एडवांटेज ऑफ दिस कूलिंग टॉवर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर। ओके, अब ये मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल फ़ैन का यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें फ़ैन का यूज़ किया जाता है, या फिर तो मैकेनिकल ड्राफ्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्दर टू नहीं थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, या फिर तो हम इधर इनलेट पर फ़ैन का यूज़ करेंगे या फिर हम इधर टॉप पर फ़ैन का यूज़ करेंगे, और इसी फ़ैन की पोजीशन की वजह से हम इसको डिवाइड करते हैं कि हमारा किस टाइप का कूलिंग टॉवर है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के अंदर हम बात करने वाले हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में भी हम बात करने वाले हैं काउंटर फ्लो कूलिंग टावर, इसमें काउंटर फ्लो होगा और फोर्स मैकेनिकल में भी फोर्स ड्राफ्ट होगा। तो ये फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में काउंटर फ्लो होगा। ओके, तो या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स ड्राफ्ट काउंटर फ्लो कूलिंग टावर। ओके, अब हम इसको काउंटर फ्लो क्यों बोल रहे हैं, काउंटर फ्लो हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पर ये फ़ैन लगा हुआ है इनटेक पे यहाँ से एयर एंटर करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एयर एंटर करेगी क्योंकि यहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एयर एंटर करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एयर एंटरिंग वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर एयर इनटेक पे। ओके, अब जो एयर फ्लो करती हुई जाएगी अपर डायरेक्शन में, ठीक है, अपर डायरेक्शन में जाएगी एयर एयर फ्लो करते हुए, और जो वाटर स्प्रे हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया, एयर जा रही है अपर डायरेक्शन में और वाटर जो स्प्रे होते हुए आ रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। अब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसमें क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, काउंटर फ्लो। अगर डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं काउंटर फ्लो, इसीलिए हमने इसको बोला है फोर्स ड्राफ्ट काउंटर फ्लो कूलिंग टावर। मतलब फोर्स ड्राफ्ट हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि हम यहाँ पर फ़ैन का यूज़ कर रहे हैं, और काउंटर फ्लो हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है एयर की एंड जो वाटर स्प्रे हो रहा है उसकी दोनों की अपोजिट है। ओके, अब देखो देखो क्या होता है, जैसे कि हमने इधर से फ़ैन को ऑन किया। ओके, एयर एंटर करना स्टार्ट हुई और अपर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुई। ओके, जो कि कोल्ड एयर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फ़ैन से एयर एंटर हो रही है अंदर, ओके, तो फ़ैन से एयर एंटर हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, एंटरिंग वेलोसिटी ऑफ एयर बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब नॉर्मली ये एयर फ्लो होते हुए ऊपर जा रही है, अपर डायरेक्शन में जा रही है। अब ये जो वाटर है स्प्रे होते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये फिल है यहाँ पर, इसमें स्लोली स्लोली वाटर आता है। ठीक है, फिर इधर से एयर के कांटेक्ट में आता है ये, अब एयर के कांटेक्ट में आएगा, ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रहेगा बिकॉज ऑफ फिल, ये आप देख सकते हैं ये रहा फिल। ठीक है, ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रहेगा वाटर के और वाटर एयर के, तो यहाँ पर क्या होगा, हीट रिजेक्शन हो जाएगा। हीट रिजेक्शन हो जाएगा तो जो वाटर है वो कोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर नीचे कलेक्ट कर लेंगे स्टोरेज में। ओके, अब देखो ये वाटर हॉट वाटर आ कहाँ से रहा है, वही है सेम, ये कंडेंसर, कंडेंसर के अंदर ये वेंट ट्यूब्स हैं। अब ये कोल्ड, यहाँ से कोल्ड वाटर कलेक्ट हुआ है जो ये कंडेंसर के अंदर गया। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जॉस्ट सिस्टम जो कि टरबाइन से आ रही थी उसके कॉन्टैक्ट में आया और फिर ये कन्वर्ट हुआ कि इसमें हॉट वाटर में, फिर इसको हमने स्प्रे किया, फिर यहाँ से ये कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर इसको ये पूरा रिसाइकिल होता रहता है। ठीक है, अब मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के अंदर फोर्स ड्राफ्ट काउंटर फ्लो कूलिंग टावर की बात करें तो इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है, इसमें हमें रीसर्कुलेशन की प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिल जाती है। अब रीसर्कुलेशन क्या होता है रीसर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो देखो रीसर्कुलेशन में क्या होता है, जो एयर एंटरिंग वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, और जो एयर
एग्जिटिंग वेलोसिटी जो होती है वो कम रहेगी, क्योंकि एग्जिट पे कोई भी फैन लगा नहीं है जो कि इसको एयर को एकदम पुल आउट करे, ठीक है। और एंटरिंग पे एक फैन लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर एंटर तो कर रही है बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में, बट यहाँ पे फिल भी लगे हुए हैं, ओके। और फिल लगे हैं जिसकी वजह से एयर स्लोली स्लोली मूव करते हुए ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मे बी दिस पोर्शन में ये एयर बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाए और वो वहीं पर सर्कुलेट करने लगे, मे बी कुछ बाहर आने की कोशिश करे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीसर्कुलेटिंग, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें फोर्स ड्राफ्ट काउंटर फ्लो कूलिंग टॉवर में देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल फोर्स ड्राफ्ट काउंटर फ्लो कूलिंग टॉवर को देखना चाहें तो ये रहा आपका, ये एक इनटेक पे आपका फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। इधर इधर अंदर सारा प्रोसेस होता है, इधर अंदर फिल वगैरह रहते हैं, वाटर ऊपर से आता है, ठीक है। नीचे स्टोरेज रहता है, ये एयर के कांटेक्ट में आता है वाटर, हॉट वाटर, फिर नीचे कोल्ड में कन्वर्ट होकर के ये स्टोरेज में कलेक्ट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टाइप की अब हम बात करते हैं, तो ये हमारा रहा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर भी टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है हमारा। एक हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट काउंटर फ्लो कूलिंग टावर और एक हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर, ओके। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है। सबसे पहले अगर ये देखा जाए, ए मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर विद अ फैन एट द डिस्चार्ज एट द टॉप विच पुल्स एयर अप थ्रू द टावर। मीन्स इसमें क्या है, जो हमारा फोर्स ड्राफ्ट था उसमें हमारा इनटेक पे फैन लगा हुआ था, ओके। जैसे कि इसमें अगर देखा हुआ है तो फोर्स ड्राफ्ट था हमारा, इनटेक पे फैन लगा हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर तो नॉर्मली ही इसके अंदर एंटर करेगी, बट जो फैन है इसमें टॉप पर लगा हुआ है, ये इस एयर को शक करेगा, ऊपर की तरफ पुल आउट करेगा, क्योंकि बहुत ही स्पीड में एयर ऊपर की तरफ खींचेगी, ओके। अब ऊपर की तरफ खींचेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्पीड में आती रहेगी, बट यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ज़्यादा ही रहेगी। तो इस टाइप के कूलिंग टॉवर्स में क्या होता है, हमारी जो एग्जिटिंग वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंटरिंग वेलोसिटी। अब अब एंटरिंग वेलोसिटी हमारी कम है और एग्जिटिंग वेलोसिटी हमारी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, हमें रीसर्कुलेटिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ओके। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में सबसे पहले हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट काउंटर फ्लो कूलिंग टावर। अब काउंटर फ्लो है वही, मतलब एयर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसके लिए हम इसको काउंटर फ्लो बोल रहे हैं। अब इसमें भी क्या होता है, नेचुरली यहाँ पर फैन वो जो एयर है एंटर करती है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यहाँ पर फिल है, मे बी इट्स प्लास्टिक मटेरियल। तो यहाँ पे जो एयर होती है स्लोली स्लोली मूव करेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ फिल, ओके। फिल यहाँ पर है, सरफेस एरिया बढ़ाया गया है टॉवर का, जो कि ज़्यादा कांटेक्ट रहे एयर का और वाटर का, इसलिए। तो यहाँ पे वाटर स्लोली स्लोली मूव करते हुए नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर, हॉट वाटर और कोल्ड एयर आपस में कांटेक्ट में आएंगे, जिसकी वजह से हीट रिजेक्शन होगा। जो हॉट वाटर है वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देगा कोल्ड एयर को। अब जो हॉट वाटर है वो कोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब वो नीचे कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब जो एयर थी वो ऊपर शक कर ली जाएगी, वो यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है, ये हमारा ड्रिफ्ट एलिमिनेटर होता है, जहाँ से हमारा वाटर स्प्रे हो रहा है उसके जस्ट अब पे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर होता है, जो कि हर कूलिंग टॉवर में रहता है। इस ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का ये यूज़ रहता है, जैसे यहाँ पर फैन लगा हुआ है, ये एकदम शक कर रहा है एयर को ऊपर की तरफ, ओके, पुल आउट कर रहा है उसको। तो क्या होगा, इसके पुल आउट की वजह से कुछ वाटर जो है बाहर ना खींच के चला आए, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाते हैं, जो कि कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स वगैरह बड़े बड़े जो अगर आए तो वो इनको कैच करके नीचे की डायरेक्शन में ही भेजते हैं, ओके। तो ये आपका हो गया इंड्यूस्ड ड्राफ्ट काउंटर फ्लो कूलिंग टावर। मतलब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में क्या है, बेसिकली जो फैन है वो टॉप पे लगा होता है, ओके। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, आपका इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर की, ओके। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्रॉस फिलिंग कूलिंग टावर। अब देखो काउंटर फ्लो में क्या था, काउंटर फ्लो में एयर की डायरेक्शन अपवर्ड थी एंड वाटर की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, ओके। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला था,
काउंटर फ्लो कूलिंग टावर। ओके, अब इंड्यूस्ड इसलिए बोला था क्योंकि फैन जो था वो टॉप पर था। ओके, अब इसमें भी क्या है, इसमें फैन तो टॉप पर है, ये आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर ये फैन तो टॉप पे है, ठीक है। मगर इसमें क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ एयर है एंड जो डायरेक्शन ऑफ वाटर है वो डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्रॉस कूलिंग टावर बोलते हैं, इंड्यूस्ड क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर। इसमें क्या होता है, जो हमारी एयर है, जो हमारा वाटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लो तो करेगा, मगर जो एयर है वो हमारी इसके अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर रहती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिल मटेरियल है, ओके, ये फिल मटेरियल है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाटर फ्लो होते हुआ आ रहा है, जस्ट इसके अंदर स्लोली स्लोली वाटर फिल हो चुका है लगभग थोड़ा सा। तो क्या हुआ, इधर से एयर एंटर करते हैं, इधर स्मॉल स्मॉल होल्स टाइप के रहते हैं, ठीक है। एयर एंटर करती है जी, इसके लगभग ये देखा जाए तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर हो रही है, तो ये एयर कांटेक्ट होते हो करके इस स्पेस से हो करके ये फैन इसको पुल आउट कर लेता है, फिर ये एग्जॉस्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने, जो डायरेक्शन ऑफ एयर थी और जो डायरेक्शन ऑफ वाटर थी वो एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर थे, इसलिए हम इसको बोल रहे थे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर। ओके, तो इसमें जो एयर का और वाटर कांटेक्ट और ज़्यादा टाइम तक रहेगा। ओके, अब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है तो एयर को ईजिली शक करता रहेगा हमारा फैन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें जो हमारी हॉट वाटर होगा वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कोल्ड वाटर में, ठीक है। और हमें यहाँ पर रीसर्कुलेटिंग की प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एयर एग्जिटिंग वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू एयर एंटरिंग वेलोसिटी। ओके, तो रीसर्कुलेटिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, यहाँ पर एयर कलेक्ट ही नहीं हो पाएगी बहुत ज़्यादा, जैसे ही थोड़ी बहुत एयर आए करेगी ये एकदम इसको पुल आउट कर लिया करेगा, बाहर की तरफ एग्जॉस्ट कर दिया करेगा, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्रियल वे में देखना चाहें इस कूलिंग टावर को, तो आप ये देख सकते हैं, ये फिगर है कूलिंग टावर का, ये आप देख सकते हैं इधर से एयर एंटर करती है, ओके, जो कि लगभग परपेंडिकुलर रहती है, यहाँ पर लगभग फिल रहते हैं जिसमें वाटर स्लोली स्लोली आता रहता है, ओके। अब ये इसके लगभग परपेंडिकुलर रहती है एयर, ओके। तो यहाँ पे कहीं बीच में कहीं फैन रहता होगा जो कि इसको एयर को पुल आउट कर देता होगा, और यहाँ से जो है वाटर इसके अंदर आता है, ओके। तो ये आपने देखा कूलिंग टावर के बारे में। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, मैंने आपको अभी इतना सारा पढ़ाया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिसिपिटेटर एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पल्वराइज़र। आप मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ओके, थैंक यू।